नमस्कार प्यारे साथियों, यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं और आपकी वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, कुष्ठ अवस्था पेंशन बनी है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर पहुंच कीजिएगा, क्योंकि अब सरकार की तरफ से 1,04,37 पेंशनर्स के बैंक खाते में 3,000 से लेकर 6,000 रुपये पेंशन राशि भुगतान करने का जो आदेश है वो मिल गया है। और किन लाभार्थियों को सबसे पहले इस पेंशन का लाभ दिया जाएगा और क्यों दिया जाएगा, तो ये सभी जानकारी आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर पहुंच कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। साथियों, कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। उत्तर प्रदेश राज्य में जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है उसका इंतजार अभी भी चल रहा है, लेकिन अब 1,04,37 जो पेंशन लाभार्थी हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि जल्द ही इन लाभार्थियों के बैंक खाते में दोस्तों 3,000 रुपये और 6,000 रुपये जो पेंशन है वो बढ़ाकर ट्रांसफ़र सरकार की तरफ से की जाएगी। साथियों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की तरफ से जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है उसका लाभ दिया जा चुका है, लेकिन बहुत से लाभार्थी ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें पेंशन का जो लाभ है वो नहीं मिल पाया था। दोस्तों, उन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए सरकार की तरफ से 1,04,35 जो लाभार्थी हैं उनके बैंक खाते में ही यह धनराशि दोस्तों ट्रांसफ़र की जाएगी। वहीं समाज कल्याण विभाग की तरफ से कहा गया है कि 1,00,000 दोस्तों 10,000 पेंशन लाभार्थी ऐसे पाए गए हैं जिनका आधार प्रमाणीकरण न होने की वजह से इन लाभार्थियों यानी 1,04,35 लाभार्थियों की पेंशन सरकार की तरफ से रोक ली गई थी। क्यों? क्योंकि इन लाभार्थियों ने अपना जो ई-केवाई संबंधी जो कार्य है वो न होने की वजह से इन सभी की जो पेंशन है वो सरकार की तरफ से रोक ली गई थी। अब आपको दोस्तों जानकारी के देते हुए उन्होंने बताया कि इनमें से 32,547 जो पेंशन लाभार्थी हैं वो नए हैं, यानी इन लाभार्थियों का नया रजिस्ट्रेशन हुआ है, और 68,000 लाभार्थी पुराने हैं, जिसके तहत इन्हें 1,000 रुपये जो प्रति माह पेंशन है वो सरकार की तरफ से दी जाती है। और हर तिमाही दोस्तों यानी तिमाही की जो पेंशन है वो 3,000 रुपये आपको मिलती है। यदि आपकी पहले ही एक किस्त रुक गई है और अब आपको दूसरी किस्त मिलने वाली है तो इसका मतलब है आपको 6,000 रुपये जो पेंशन है वो बढ़ा कर दी जाएगी। यदि आपकी पेंशन नहीं रुकी थी तो आपको 3,000 रुपये ही मिलेगा दोस्तों। वहीं आपको बता दें, पहले किस्त नहीं मिल पाई थी तो आपको 6,000 रुपये सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी। और जिन लाभार्थी ने दोस्तों अपना ई-केवाई संबंधित जो कार्य नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लीजिए। साथ ही आपको बता दें कि इन लाभार्थियों को 31 मार्च 2023 का जो समय है यानी अपना आधार वेरिफिकेशन कराने का जो समय है वो सरकार की तरफ से दिया गया था, और जिनका अब कार्य जो है पूरा हो चुका है, जिन्होंने कर लिया है, तो दोस्तों आपको बता दें 31 मार्च का दोस्तों 31 मार्च से इसे बढ़ाने की तिथि कही गई थी, यानी आपको 5 अप्रैल तक का जो समय है वो सरकार की तरफ से दिया गया था। अब यदि आपने नहीं कराया है तो आपकी पेंशन रुक जाएगी, और जिन लाभार्थियों को यानी 1,04,35 जो लाभार्थी हैं उनका जो कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है, अब कभी भी दोस्तों उनके बैंक खाते में यह धनराशि ट्रांसफ़र की जाएगी। यानी दोस्तों 10 या 15 दिन में आपके बैंक खाते में यह धनराशि जो है वो ट्रांसफ़र होनी शुरू हो सकती है। कब होगी दोस्तों? यदि आपने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया तो आपको जो पेंशन है उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, और यदि आपने अपना जो जीवन प्रमाण पत्र है जमा नहीं किया है दोस्तों, या तो ई-केवाईसी करा लो या फिर अपना जो जीवन प्रमाण पत्र है, कुछ राज्य ऐसे हैं दोस्तों जिनमें जीवन प्रमाण पत्र को लेकर भी कही गई है। इस तरह दोस्तों जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, उनके जो अंगूठे के निशान नहीं आ पाते तो उन्हें अपना जो जीवन प्रमाण पत्र है वो जमा करना पड़ता है, जिसके तहत वो पेंशन का लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में रहते हैं तो यहाँ पर 1,04,35 लाभार्थियों की जो पेंशन रुकी हुई थी वो जल्दी उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होने वाली है, यानी उसका लाभ जो है उन्हें सरकार की तरफ से जल्दी दिया जाने वाला है, और यह पेंशन आपको बढ़ाकर भी दी जा सकती है। तो दोस्तों, यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, वहां पर आपको हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को देख सकते लाइक और शेयर कर दे। आपके एक लाइक से दोस्तों हमें बहुत ही अधिक मोटिवेट मिलता है। फिर जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।